मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुमसे एक रिक्वेस्ट के आधार पर है। यदि तुम आज मेरी बात को मान जाते हो और इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो यह मेरे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। और यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करके चले जाते हो और मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तो यह बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य और तैयार रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरी बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को डोट अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता रानी, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूँ। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊँगा, क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे माता काली जी तुमसे शीघ्र अति शीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को डोट चोट पहुंचाए और तुम्हारी आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जा, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजना पूर्ण लाभ लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे बच्चे, यह जो तुमसे गलतियां हो रही है यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे यह भी कह कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में। मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके को लेकर आता हूँ
और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम सी बुरे में फंस जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहाँ पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। यह मैं तुमसे बता रहा हूँ। मैंने जो यह आज निर्णय लिया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे स्थिति कभी भी बदल सकती है। किसी को ज्ञात नहीं है कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे में जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारी बातें सुनने के लिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे बच्चे, यति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हें उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो या किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हो तो वह कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य में कामयाब हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही है, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिना वजह तुम्हारा बोल बोना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूंगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे माता की तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि माता कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो देवी की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी ईर्ष्या द्वेष अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो देवी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि वह गरीब के भी है, पैसे वाले के भी है, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे माता काली। मेरे बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां छिपा कर रखना चाहिए, जहां तक छिपाने वाला हो और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे बच्चे में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिससे भी छुपा ले, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है और जब यह विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे बच्चे, मैं अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं क्योंकि से पाते हैं
खा जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारी है। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई और उसे दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वह तुम्हारी निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट मैं तुम्हें बता देता हूँ और फिर तुम अपने अनुसार उससे स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेढंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारी सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्ण सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बस मन बेमन कर किया करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने मेरे बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश है पूर्ण तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है। तुम्हारी उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाह प्रतिक्रिया या नीति नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियाँ प्राप्त करवाना चाहते हो तो तुम मेरे द्वारा समस्त बातों का अपने जीवन में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करो। ऐसा विश्लेषण, ऐसी प्रस्तुति जो आज तक किसी ने नहीं की हो, सिर्फ तुम ही हो, पहले इंसान हो जो यह ऐसी प्रस्तुति की है। जीवन की समस्या काल चक्र में
तुम्हारी उन सभी संवेदनशील भावनाओं और विचारों को उन अभिव्यक्ति के हिसाब से क्रियान्वित किया जाता है जो तुम्हारे लिए विश्वास ही आधारशिला है। ऐसी प्रस्तुति, ऐसी औपचारिकता तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देती है। जब भी तुम किसी बुरे समय में फंसते हो तो तुम अपनी उसे मूलक आवश्यकता को, मूलक आधारशिला को अपने हृदय से, अपने मन के भाव द्वारा प्रकट करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हो तो उसकी माँ अवश्य परिवर्तित हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इतना सहन करो जितना तुम्हारे सहन करने के योग्य हो। यदि तुम हर चीजों को सहन करते जाओगे, हर परिस्थिति को सहन करना तेज जाओगे तो लोग तुम्हारी वैसे ही दशा कर देंगे जैसे कि वे सोच कर रखे हैं। मेरे बच्चे, अपने अंदर चतुराई भी रखनी चाहिए और बुद्धिमानी का भी परिचय देना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य बुद्धिमानी से करते हो तो तुम्हारा कोई भी बाल बाका कभी नहीं कर सकता है। जब भी वह तुम्हें अपनी बातों से तुम्हें फंसाने का काम करेगा, तब तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके सभी षड्यंत्र को सफल और निर्कर दोगे। यदि तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसमें धोखा खा जाओगे और वह तुम्हें अपनी चुंगल में फंसा लगा और फिर तुम्हें बर्बादी के उसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से तुम मुड़ नहीं पाओगे। और तुम्हारे यह मुड़ना संभव हो जाएगा। जब तुम मुड़ नहीं पाओगे तो तुम अपने जीवन की उसे सीधी को नहीं प्राप्त कर पाओगे जहां पर तुम्हारे कदम पड़ते हैं। तुम्हारे कदम अभी तो ठंडे हुए हैं। जिस प्रकार से तुमने अभी तक अपने कदमों को थाम कर रखा है, उसी प्रकार से आगे भी तुम्हें अपने आप में ठहराव लाना है। ठहराव ऐसा होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति को देख कर रे नहीं उसका सामना करे और उसे हराकर निशा दिखाकर अपनी अभिव्यक्ति वहां पर व्यक्त करे। फिर स्वतः ही तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी और तुम एक महानतम व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, महान बना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत और कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर तुम्हें महानता का पद मिलता है। और जब तुम हो जाते हो तो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे राय लेते हैं, तुम्हारी हर सलाह को अपने अनुसार कार्य करते हैं और तुम पर गर्व महसूस करते हैं कि कोई है जो मेरे करीबी है और उसके पास ऐसी ऐसी उपाधियां हैं जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। हर तरीके से पर्याप्त करवाना उनके लिए यही एक मूल कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे माता रानी जी ने तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी आकलन निकाल कर प्रस्तुत किया है, यदि उसे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सही तरीके से व्यक्त हो रही है कि यह मेरे प्रभु ने मुझे सत्य बताया है, तो हाँ, टाइप कर दीजिए, टाइप करिए कि आज मेरे माता ने मेरे जीवन के समस्त अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश रूपी कुंज को समाहित किया है। मेरे जीवन में जो अंधकार था, जो कमियां थी, जो रुकावट थी, आज उन्होंने मेरे सामने सभी प्रस्तुत कर दी है। मैं जितनी भी बातों से अनुभव की रहता हूँ, अंजाम रहता हूँ, मेरे माता जी, मेरे माता काली जी मुझे उन सभी बातों से अवगत कराते रहते हैं। वे प्रत्येक दिन मुझे अच्छे संदेश के साथ अपना दर्शन देते हैं। मुझे यह बहुत ही प्रिय और प्यारा लगता है क्योंकि मेरे माताजी प्रत्येक दिन मुझे अपने स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं और साथ ही साथ में मेरे जीवन की उन सभी चीजों को व्यक्त करते हैं जो घटनाएं मेरे जीवन में इस समय घट रही होती हैं। क्योंकि माता काली जी आज के टाइम पर लोग अपनी बधाई, अपनी महानता बतला में कभी भी चुकते नहीं हैं। भैया नहीं सोचते हैं कि वे लोग साथ मेरे इस राज को जान जाएं और मुझ पर अपनी सभी क्रियाएं मेरे भरोसे छोड़ दे। आज मेरे प्रभु ने जो मुझे बताई है उसने सभी बातें सत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है क्या कि मेरे जीवन में जैसा घटित हो रहा है वैसा ही मुझे आज मेरे माता काली ने स्पष्ट करवा दिया है। पर तुम्हें अपने माता काली से यह कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, डरो मत, मैं किसी भी हालत में इन सब चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरे लिए हानिकारक है और मेरे प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करती है। उन्होंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा कार्य पर चलूंगा और करूंगा, क्योंकि यही मेरा एक परम उद्देश्य और लक्ष्य होगा। जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, क्योंकि वह चीज जो तुम्हारे जीवन से अलग हुई है वह जुड़ने में बहुत ही समय लग सकता है। क्योंकि कुछ भी यदि अपने से अलग किया जाता है तो उसे इकट्ठा करने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह सब बातें होती हैं, परंतु अब भी यदि समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितना भी कुछ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, तुम्हारे जीवन की संपूर्ण कहानी है। यदि आज तुम इस कहानी को समझकर अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन नहीं लेते हो तो तुम कुछ करने की के लिए भी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है इन्हीं कार्य की वजह
से तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। मेरे बच्चे, तुम कभी कभी समझदारी से कार्य नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाते हो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ही समझदारी और सावधानी से कार्य को करना चाहिए, ताकि तुम्हारी भविष्य में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे लोग तुम्हारा बहादुर और विजय को देखकर बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यह सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ कर लिया है, या ऐसा कौन सा कार्य करता है जो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं। कोई भी कमियां इस नजर नहीं आ रही है। चाहे जो भी हो जाए, यह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटता है और ना ही उसे पर कभी अपनी हार प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने साहस को खो देते हैं। जैसे ही साहस उनका कमजोर पड़ता है, वैसे ही वे अपने कार्य में धीमी पड़ जाते हैं, और जहां अपने कार्य में देने पड़ते हैं, कहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और उनका कार्य उसी की जगह पर रुक जाता है। फिर भी उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, तब भी वह कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि जो कार्य मन से किया जाता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे बच्चे, उन लोगों की बातों पर तुम विश्वास करना कि नहीं है, तुम्हें ऐसा करना बहुत ही मूर्खता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए मनगढ़ बातें बनाते रहते हैं और तुम्हारे लिए प्रयोग भी करते रहते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। यदि आज तुम मेरे साथ इस संदेश में लगातार कंटिन्यू बने रहते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभता ला सकता है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश समाहित हो सकता है जैसा कि तुमने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में जो भी तुम्हारे लिए सरल लगे वह बहुत ही आसानी से करो, फिर आगे पता नहीं मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले। तो मेरे बच्चे, यह बात बिल्कुल भी सत्य है। यदि तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, तो तुम्हारा बहुत बड़ा आगे का कार्य बिगड़ने वाला है। तुम्हारी जो अंतिम यात्रा है वह बहुत ही दुखद होने वाली है, क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी कि तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने अनुसार अपने जीवन को चल सको। तब तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विकल्प दिया जाएगा कि तुम इस विकल्प को सुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे विकल्प थे। जब तुम मनुष्य योनि में थे, मृत्यु लोक में थे, तब ईश्वर ने तुम्हें बहुत सारे विकल्प दिए, फिर भी तुमने उन विकल्पों का चयन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और अहंकार महसूस कर रहे थे मेरे बच्चे, परंतु अंत समय यह कुछ नहीं देखा है। आज सभी लोग इस प्रकार से तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, उन्हें ऐसा करना दो। यह सब तुम्हारे पीछे इसी तरह से पड़े रहते हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, किंतु उन्होंने आज तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और ना ही आगे बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे माताजी तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। उनके सामने भला कोई आगे अपने कदम बढ़ा सकता है। यदि उन्हें अपना जीवन प्यार ना होगा तभी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति और महिमा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तुम्हें तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे प्रभु ने पूरा किया है, कभी भी तुम्हें निराश नहीं किया है। जब जब तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सोचा है, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए सोचा है, तब तक तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे साथ चले हैं। तुम्हारी उन सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थापिका लिए बहुत ही आवश्यक थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, तुम्हारे साथ चलने वाली थी। इन्हीं की वजह से आज तुम्हारे जीवन में यह सब सुविधा उपस्थित हो पाई है, अन्यथा कहाँ तुम इतना कर पाते। और ना ही ऐसा तुम्हें प्राप्त हो पाता, तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का काम किया है। ऐसा कोई करता नहीं है तुम्हारे प्रभु यह तुम्हारे लिए यह सब कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने माता काली जी का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट हो बॉक्स में मेरी भाग्यशाली संख्या 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष रूप से कृपा आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें अच्छे अच्छे लाभ और सफलता प्राप्त करवाएं, क्योंकि
तुमने अपने जीवन से हार मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली है। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूँ। स्वयं मेरे माता काली जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हो। मुझे अब मेरे माता ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन्मूलन सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहज नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बन नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो तुम्हारे लिए अनभिज्ञ होती है। इसीलिए मैं तुम्हें उन चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ऐसी चीज प्रदान करना चाहता हूँ जिससे तुम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो और अपने जीवन को उसी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलते हैं। मेरे बच्चे, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधारशिला बनाकर तुम्हारे सामने प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे, जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है, उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़े। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और यान भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूँ, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन
तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं तुम्हें बांट नहीं सकता हूँ, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूँ। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच की विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें छिपे हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें, मेरे बच्चे, जहां तक हो सका है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रही थी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने माता काली जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर दूंगा। क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने जो चीजें व्यवस्थित की है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। चाहे जहाँ रहो तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूँ जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक और तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना, जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना, चाहे कितनी भी परीक्षा हो। मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फले खुलेंगे। मैं वही आपके साथ हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको सशक्त बना रहा हूँ। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी। जब तक कि वह दिन न आ जाए, मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रह कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसू रोको, मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूँ। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ? माता जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़े, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें
आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दे जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूँ कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचे। खुद को ऐसे समझे मैं आपको अद्वितीय और अनमोल देखता हूँ। आपका जीवन और भविष्य दूसरों के नकारात्मक शब्दों या आपके खिलाफ किसी बुराई से नहीं, बल्कि मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपके बारे में जो कहा है उससे आकार लेता है। उन लोगों को छोड़ दे जो वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते हैं, ताकि आप जगह बना सके उन लोगों के लिए जो दूसरों की नकारात्मकता और उपहास को अस्वीकार करते हैं। सच्ची महानता प्रामाणिक होने और इस क्षण से कठिन समय में बने रहने से आती है। उन लोगों को अनदेखा करें जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो आपकी विफलता की भविष्यवाणी करते हैं या जो मानते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। उनमें समझ की कमी है, मेरे प्यार से अनजान है और मेरी शक्ति से अनजान है। इसके बजाय प्रार्थना में अपना सिर झुकाएं और अपने दिल में विश्वास रखें कि जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वह आपकी सभी अपेक्षाओं से अधिक होगा। आपके लिए मेरा आशीर्वाद असीम है और मैं उस कृपा की वर्षा करने के लिए तैयार हूँ। माता काली जी कहते हैं, आप पर विश्वास है और मैं आपको सुरक्षा, आराम, ज्ञान, उपचार और मेरे वादों पर अधिक गहराई से विश्वास प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा